चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कल है निर्जला एकादशी। एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी, सबसे महत्वपूर्ण एकादशी जो मानी जाती है वो निर्जला एकादशी मानी जाती है। निर्जला एकादशी की महिमा क्या है और निर्जला एकादशी पर कैसे आप व्रत उपवास रखेंगे, पूजा उपासना कैसे करेंगे, ये हम आपको एक दिन पहले बताएंगे ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। तो आज चाल चक्र में बात निर्जला एकादशी की। चाल चक्र में आप जानेंगे कि निर्जला एकादशी पर आपको ढेर सारा पुण्य कैसे प्राप्त होगा, कैसे निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और कैसे आपकी तमाम मनोकामनाएं इस निर्जला एकादशी पर पूरी होंगी। क्यों कहते हैं इसको निर्जला एकादशी, ये भी जानेंगे। भाग्य का दरवाजा खुलेगा और आप जानेंगे क्या है आज का शुभ पहर। एकादशी की होगी और एक दिन पहले ही आप ये जानकारी जान पाएंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत और पूजा विधान क्या है। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए क्या है आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और दशमी के उपरांत आज ही एकादशी भी लगेगी। आज का नक्षत्र होगा हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक होगा। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य आप नहीं करेंगे। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी, तो बेहतर होगा कि पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि निर्जला एकादशी आखिर है क्या और इसका शास्त्रीय महत्व क्या है। देखिए, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी क्यों कहते हैं? देखिए, निर्जल का मतलब होता है जिसमें जल का सेवन ना किया जाए। ऐसी एकादशी है जिसमें जल पीना भी वर्जित है। बिना जल पिए इस एकादशी का उपवास रखा जाता है। अब सोचिए, एक तरफ चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। गर्मी में सर्वाधिक आवश्यकता जल की होती है और आपसे कहा जाए कि जल को ही त्याग दो, जल को ही त्याग करके प्रभु का स्मरण करो, तो कितना मुश्किल काम होगा। कठोर तपस्या का प्रश्न है। इसीलिए इस निर्जल एकादशी को बहुत पुण्य वाली एकादशी मानते हैं, क्योंकि ये एकादशी बहुत कठोर तपस्या जैसी होती है और इसकी तपस्या वाकई में बेहद कठिन है। पुराण कहते हैं कि भीम, जो कि पांडवों के एक भाई थे, इनको बड़ी भूख लगती थी, व्रत रख नहीं पाते थे। लेकिन भाइयों के, माता के समझाने पर उन्होंने एक बार एकादशी का उपवास रखा और वो यही एकादशी थी। लेकिन मारे भूख के मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। अब भीम के साथ इस एकादशी का संबंध है, इसीलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का एक और नाम भी है और वो नाम है भीमसेनी एकादशी। इस दिन बिना जल के उपवास रहने से साल की सारी एकादशी का शुभ फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। मैं फिर बता दूं कि इतनी कठिन तपस्या वाली एकादशी साल में कोई दूसरी है ही नहीं, कि गर्मी के भयंकर समय में बिना जल के 24 घंटे रहना और भगवान का उसमें भी स्मरण करना, यानी कठिनाइयों में रहकर भी भक्ति का पालन करना, वो केवल भक्त के बस का ही है, बेहद कठिन काम है। इसीलिए इस एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी मानते हैं और ये मानते हैं कि अगर ये एकादशी वास्तव में रखी जाए तो साल की सारी एकादशी का पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसके अलावा जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष,
ये चारों पुरुषार्थ भी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, इन चारों पुरुषार्थों की भी व्यक्ति को प्राप्ति होती है। निर्जल एकादशी के दिन पूजा उपासना करने से, व्रत उपवास रखने से अच्छे स्वास्थ्य की और सुखद जीवन की मनोकामना भी पूरी हो जाती है। आपका स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, आपके जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी अगर आप निर्जल एकादशी का व्रत रखते हैं तो। इस बार निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो 5 जून को है और हम आपको एक दिन पहले ही ये बता रहे हैं ताकि आप निर्जला एकादशी का व्रत रख सकें और इसका पूरा लाभ उठा सकें, कोई गलती ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए, इस सुंदर मौके का पूरा फायदा आपको मिल पाए। वैसे तो सामान्यतः जो इस उपवास का मामला है वो ये है कि भाई इस दिन जल का सेवन भी नहीं किया जाएगा। बिना जल पिए, बिना पानी पिए इस चिलचिलाती गर्मी में आप व्रत रखेंगे, अनाहार रहेंगे, आहार नहीं लेंगे और भगवान का स्मरण करेंगे। लेकिन इसकी एक स्पेसिफिक विधि भी है, एक विशेष तरीका भी है। निर्जला एकादशी के उपवास की विधि क्या है वो भी जान लीजिए। कल सवेरे सवेरे स्नान करिएगा और स्नान करके भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिएगा। स्नान करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले कपड़े पहन लें और भगवान विष्णु की पूजा करना आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा, सबसे ज्यादा सुंदर होगा। तो पीले वस्त्र धारण कर लें या पीला चादर ओढ़ लें, पीला दुपट्टा ओढ़ लें और भगवान विष्णु की पूजा करें, आपके लिए वही बहुत ज्यादा बेहतर होगा। उन्हें पीले फूल अर्पित करें, पंचामृत अर्पित करें और तुलसी दल अर्पित करें, तुलसी के 2 पत्ते भी अर्पित करें। इसके बाद श्री हरि और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की पूजा होती है, तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का इसके बाद जप करें। किसी निर्धन व्यक्ति को जल का दान करें, अन्न वस्त्र का दान करें या जूते छाते का दान करें। देखिए, निर्जला एकादशी का मतलब यह है कि आप स्वयं जल नहीं पिएंगे, आप स्वयं व्रत रखेंगे और जो लोग प्यासे हैं उनको पानी पिलाएंगे। कितनी कठिन तपस्या है कि आप उस चीज के साथ रहेंगे तो जरूर, लेकिन उस चीज का प्रयोग नहीं करेंगे और यही आपके मन की कसौटी है, यही आपके मन की परीक्षा है और यही दरअसल तपस्या भी है। इसीलिए बाकी दान करें या ना करें, लेकिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करके जल का दान करना विशेष बेहतर होगा, विशेष अच्छा होगा। वैसे तो निर्जला एकादशी के दिन निर्जल उपवास ही रखा जाता है, लेकिन मान लिया आप बीमार हैं, आपका स्वास्थ्य अनुमति नहीं देता या आपको दवाइयाँ खानी हैं, तो ऐसी दशा में जलीय आहार, लिक्विड डाइट ले सकते हैं और फल ग्रहण कर सकते हैं। जल और फल का सेवन करके भी ये उपवास रख सकते हैं। अगर बीमार हैं या आपको बर्दाश्त नहीं होता, तबीयत खराब हो सकती है, तो ऐसी दशा में जल और फल ग्रहण करें, बट अन्न का सेवन बिल्कुल मत करिएगा। जहां तक संभव हो अन्न से परहेज करिएगा ताकि कुछ तो लाभ मिले। और मैं बता दूं, इसका मतलब ये नहीं होता व्रत का मतलब कि आपने अनाज नहीं खाया तो व्रत हो गया। आप कुछ नहीं खाते हैं उसको कहते हैं अनाहार। आप कुछ नहीं खाते हैं, किसी मांग पर अड़े रहते हैं, उसको कहते हैं अनशन। लेकिन आपको अनशन भी नहीं करना है और आपको अनाहार भी नहीं रहना है। अनाहार रहने का फायदा तब होगा जब आप उपवास करेंगे। तो आप अनाहार रहिए, आहार ग्रहण मत करिए, जल और फल ले सकते हैं या निर्जल रहिए, लेकिन आपको करना क्या है? बेसिकली उपवास करना है। उप माने निकट, वास माने रहना। किसके निकट रहना? ईश्वर के निकट रहना। तो निर्जल आहार ग्रहण नहीं करते, जल ग्रहण नहीं करते, एक तो अच्छी बात यह है। और अगर जल और फल ग्रहण करते हैं तब भी ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर के ध्यान में, भजन में, कीर्तन में लगाएंगे, तब फायदा होगा। आप कहिए कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं 24 घंटे कुछ नहीं खाता, दिन भर पड़े रहते हैं रजाई ओढ़ के, कंबल ओढ़ के, कि भाई आज तो व्रत है मेरा, आज मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं आराम करूंगा, तो ये आपका उपवास नहीं है।
ये साइकोलॉजिकल फायदा भले दे दे, लेकिन वास्तव में फायदा तभी होगा जब शरीर में आहार न जाए और मन कहां जाए, मन जाए ईश्वर के पास, तब ना फायदा होगा। ये इंटरकनेक्टेड है। अब ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर करना क्या चाहिए। यानी कल के दिन, कल चूंकि निर्जला एकादशी है तो कल आप क्या करेंगे। देखिए, पहली बात मैं फिर बता दूं कि केवल जल ग्रहण ना करें, आप जल किसी भी तरीके से ग्रहण ना करें और उपवास रखें तो वो सबसे ज़्यादा उत्तम है, सबसे ज़्यादा अच्छा है। बिना जल के अगर आप उपवास रखते हैं, बिना जल पिए हुए आप अनाहार रहते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मान लिया स्वास्थ्य अनुमति नहीं देता, स्वास्थ्य की समस्या है, स्वास्थ्य की दिक्कत है, तो केवल जल और फल ग्रहण करके आप उपवास रख सकते हैं। प्रातःकाल और सायंकाल, सुबह और शाम अपने गुरु या भगवान विष्णु की उपासना करें। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होए। जो काम करता भी नहीं कर सकता, ईश्वर भी नहीं कर सकता, यकीनन वो गुरु कर सकता है। तो गुरु अगर हैं तो गुरु की ही उपासना करें और नहीं तो भगवान विष्णु की उपासना करें, आपके लिए उत्तम रहेगा। रात में जागरण करके, रात में जग करके अगर श्री हरि की उपासना आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। क्योंकि जो रात का समय है ना, 12 बजे से 3 बजे का समय, इस समय आपके पीनियल ग्लैंड से, सहस्त्रार चक्र से रस का क्षरण होता है। देखिए, रात की जो निद्रा होती है मिडनाइट वाली, 12 से 3 वाली, बड़ी गहरी होती है। तो जब पीनियल ग्लैंड से रस का क्षरण होता है, अगर उस समय ध्यान किया जाए, उस समय उपासना की जाए तो बहुत अच्छा समय होता है। जितने योगी हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, मुनि हैं, वो मध्य रात्रि में ही ध्यान करते हैं भाई। साधना भी मध्य रात्रि में करते हैं। कृष्ण कहते हैं गीता में कि जो योगी है, जिस समय में जनता सोती है, योगी उस समय में जगता है और ध्यान करता है। तो रात की उपासना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर एकादशी की रात को, कल मध्य रात्रि को आप भगवान विष्णु की उपासना करें, अपने गुरु की उपासना करें, ध्यान करें, तो आपको बहुत सारे लाभ होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप आहार ग्रहण नहीं कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, शरीर आपका शुद्ध होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय मंत्र जप करने में और ध्यान करने में लगाएं तो बहुत उत्तम होगा, बहुत अच्छा रहेगा। और कल के दिन जल का और जल के पात्र का दान करना विशेष शुभकारी है। आप जल का दान करें, पौधों में जल डालें, प्यासों को पानी पिलाएं, प्यासों को शरबत पिलाएं, ठंडा पिलाएं, जो भी समझ में आता हो। आप शीतल जल प्यासों को पिलाएं या घड़े का, जग का, गिलास का, सुराही का, इसका दान करें तो ये विशेष शुभकारी होगा, विशेष लाभकारी होगा। ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं। और कल के दिन जल का दान करना, जल की चीज़ों का दान करना बहुत ज़्यादा पुण्यदायी होता है। ये आपको अवश्य करना चाहिए। तो निर्जला एकादशी की विशिष्ट महिमा है। निर्जला एकादशी कल के दिन है और इसकी विशिष्ट महिमा का आपको फायदा हो सकता है। इसलिए कल के दिन अगर आप जल ग्रहण ना करें तो बहुत उत्तम है, लेकिन अगर जल और फल ग्रहण करके भी उपवास रख रहे हैं तो भगवान विष्णु की पूजा करने से आपको लाभ होगा, अपने गुरु की पूजा करने से लाभ होगा, और सबसे बड़ा लाभ होगा कि कल के दिन आप जल का दान करें, जल के पात्र का दान करें, जल के बर्तन का दान करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पानी पिलाएं, शरबत पिलाएं, ठंडी चीज़ें पिलाएं और पौधों में जल डालें, वृक्षों में जल डालें। इससे भी फायदा होगा, क्योंकि निर्जल एकादशी पर आपको भगवान की उपासना के अलावा जल का दान भी करना है। तभी जाकर ये प्रक्रिया पूरी होगी, तभी जाकर ये प्रक्रिया संपन्न होगी। ये तो बात हो गई कल की। अब आज की भी बात जान लीजिए। आज की एक विशेष बात है, क्या है? आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा एक ऐसा पर्व है जिस दिन माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर धरती पर आ गई थी, पृथ्वी पर चलना शुरू कर दिया था। तो आज के दिन ही गंगा का अवतरण हुआ था, इसलिए आज गंगा जल से स्नान करना विशेष शुभ होता है। गंगा जल से अगर आज के दिन स्नान किया जाए या
गंगा नदी में जाके स्नान करने का मौका मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जल में जरा सा गंगा जल मिलाकर आज के दिन स्नान जरूर करिएगा। आज के दिन गंगा स्नान करने की विशेष महिमा है और आज के दिन भी दान किया जाता है। खास तौर से अनाज का दान करना आज के दिन विशेष शुभ होता है, विशेष फलदायी होता है। तो कल तो निर्जल उपवास का दिन है, आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा पर एक महा उपाय के बारे में आपको बताएंगे जो आपको आज करना है। लेकिन फिलहाल एक दर्शक से बात करते हैं। कानपुर से गुड़िया जुड़ रही है हमारे साथ। गुड़िया बताइए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ पंडित जी, मुझे आपके बेटे के बारे में पूछना। मेरा बेटा मुख बहिर है। आपका बेटा फिर से बोलिए। हाँ बोलता नहीं है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटे की? 1/4 1983 86। समय बताइए। हाँ अभी तक पहले सर्विस करता था वोडाफोन में, मगर आज सितंबर से वो घर में बैठा हुआ है, उसकी नौकरी खत्म हो गई है। बहन जी उसके जन्म का समय तो बताइए। अच्छा, 11 दिन के 11:50। और कहाँ पे जन्म हुआ है? में हुआ है पंडित जी, कहीं हॉस्पिटल भी नहीं है, कानपुर में ही घर में। देखो आपके बेटे की जो कुंडली हमारे सामने बनती है, इसमें बुध नामक ग्रह की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और बुध संचार का मालिक होता है। संचार का ग्रह होने की वजह से कान नाक गले में समस्या आना या वाणी की समस्या आना बड़ा स्वाभाविक सी बात है और इस कुंडली में वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। मिथुन लग्न का जन्म है, राशि धनु है, बुध की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जहाँ तक करियर का सवाल है, इनके लिए करियर के रास्ते बनने चाहिए और ज्योतिष के हिसाब से इस साल के अगस्त के महीने से थोड़ा सा जिंदगी में परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। अगस्त के महीने से जीवन में इम्प्रूवमेंट होने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन इसमें जो विवाह के संयोग हैं वो बेहद कमज़ोर दिख रहे हैं। विवाह होने की संभावना अभी तुरंत तो नहीं दिखाई दे रही है। कुल 31 वर्ष की इनकी उम्र हुई है। अभी कम से कम साल भर तक इंतज़ार करिए। साल भर के बाद प्रयास करना शुरू करिएगा, तब कहीं जाकर शादी होने की संभावना अगर बनती है तो बनती है। अदरवाइज 7वें खाने में चंद्रमा बैठा है, सप्तम भाव का मालिक भी पापक्रांत है, तो थोड़ी मुश्किल तो है ही। एक पन्ना नाम का रत्न वजन में 6-7 रत्ती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को इनको पहनाइए, उससे इनको लाभ होने की संभावना बनती है। और इनके लिए आप इनकी माता जी हैं, नियमित रूप से 108 बार सवेरे सवेरे गायत्री मंत्र का जप करिए। इनके कल्याण के लिए, इनके जीवन के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु ने चाहा तो इनकी मुश्किल दूर हो जाएगी। हम आपको कल निर्जला एकादशी के बारे में बता रहे थे कि कल निर्जला एकादशी है और उसके लिए आपको किस किस तरह के इंतजाम करने हैं, क्या क्या उपाय करने हैं और इसकी क्या महिमा है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात आपकी राशियों की करेंगे, भाग्य के दरवाजे की करेंगे और आज गंगा दशहरा के दिन किए जाने वाले एक महा उपाय की भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं निरोगी भव में क्या उपाय है। अगर आप नियमित रूप से भोजन में हरी मिर्च खाते हैं तो मूड के उतार चढ़ाव से रक्षा होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा मूडी हैं या जिनका दिमाग बार बार चेंज होता रहता है, बार बार दुखी हो जाते हैं, ऐसे लोगों को भोजन में थोड़ी सी हरी मिर्च खानी चाहिए। इससे मूड के उतार चढ़ाव से रक्षा होती है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि का हाल। मेष राशि वालों के नौकरी कारोबार में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। जीवन साथी के साथ विवादों से बचना है। खर्चा आपका बहुत ज्यादा है, इनकम थोड़ी कम हो रही है, इसको बैलेंस कीजिए। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, धन का बड़ा लाभ हो सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। वाहन खरीदना चाहते हैं, सही समय है, वाहन खरीद सकते हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 81%। मिथुन राशि, विवाह के मामलों में मुश्किलें आ सकती हैं। तनाव आपका बढ़ सकता है। धनिया खाकर घर से निकलें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 52%। कर्क राशि, खूब सारी दौड़ भाग आपकी बढ़ेगी।
कारोबार में आकस्मिक लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। नौकरी का प्रमोशन इस समय टल सकता है। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 71%। सिंह राशि, नौकरी और जीवन में नए अवसर मिलेंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। पेट खराब हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 62%। कन्या राशि, आर्थिक पक्ष पहले की तुलना में बेहतर होगा। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। कारोबार में विस्तार के एक्सटेंशन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 89%। तुला राशि, संतान को लेकर चिंताएं हो सकती हैं। किसी मित्र के साथ विवाद हो सकता है। बड़ा निर्णय लेने से आपको बचाव करना चाहिए। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 55%। वृश्चिक राशि, परिवार में मतभेदों से बचाव करें। नौकरी में दबाव बढ़ सकता है। यात्रा के मजबूत योग भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 76%। धनु राशि, किसी बड़े काम की शुरुआत के संकेत हैं। सम्मान और उपहार की प्राप्ति होगी आपको। कारोबार में थोड़ी व्यस्तता बढ़ सकती है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 88%। मकर राशि, संपत्ति क्रय करने के योग बन रहे हैं। पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ होगा। अचानक धन की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 92%। कुंभ राशि, मन आपका बेवजह परेशान हो सकता है। सेहत थोड़ी कमजोर दिख रही है, लेकिन किसी महिला के सहयोग से आपको लाभ होगा। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 54%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। कारोबार में आपको लाभ होगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 86%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, दिल्ली से कमला जी हैं, उनसे बात करते हैं। कमला जी बताइए। हाँ जी पंडित जी, मेरा पोता है एक जी। हाँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12/11/2006। समय बताइए। समय है रात के 10:44। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में ही हुआ है। क्या प्रश्न है, पूछिए। और मेरे पोते की तबीयत खराब थी 6 महीने से। मेरी बहू ने कहीं दिखा दिया तो उन्होंने कह दी इसकी अल्प आयु है किसी पंडित के पास। और रो रो के मेरी बहू 5-6 महीने से परेशान है और खुद को भी हार्ट की तकलीफ हो गई इसको इसी वजह से। तो पंडित जी ने क्या बता दिया? उन्होंने कहा कि बच्चे की बहुत अल्प आयु है और इनका पता नहीं किस चीज का मारक दोष चल रहा है। उस टाइम से हमारी बहू रोए जा रही है 6 महीने हो गए इस बार। देखो, बच्चे की जो कुंडली है वो कर्क लग्न की बनती है। लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है और शनि कुंडली के दूसरे खाने में है। तो लग्नेश और अष्टमेश एक चर राशि में है, एक स्थिर राशि में है। दूसरा ये है कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे, बृहस्पति लग्नेश और लग्न दोनों को देख रहा है। महादशा केतु की जरूर है और केतु की महादशा होने की वजह से 2018 तक थोड़े स्वास्थ्य को लेकर मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन ज्योतिषीय संभावनाओं के हिसाब से, ज्योतिष एक संभावना है और संभावना के हिसाब से इसमें अल्पायु का कोई योग नहीं दिखाई देता। ये ज़रूर है कि 2018 तक चोट चपेट से, स्वास्थ्य की समस्या से बचाना चाहिए, खासतौर से सर में चोट ना लग जाए या आंखों में कोई दिक्कत ना हो जाए। लेकिन इस बच्चे का मृत्यु हो जाएगा या उम्र कम हो जाएगी, ऐसी कोई संभावना नहीं बनती, इसलिए उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए और इसकी रक्षा करने के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अपनी बहू को बोल दीजिए कि इसमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है, बच्चा ठीक रहेगा। भगवान शिव की पूजा करें, सुबह शाम नमः शिवाय का जप करें 108 बार सवेरे, 108 बार शाम को नमः शिवाय का जप करें। सोमवार के दिन शिव जी को जल चढ़ाएं और भगवान शिव की अगर कस के पूजा करें तो वैसे भी कुंडली के बुरे योग टल जाएंगे। और बुरे योग में मरने का योग नहीं है, चोट चपेट का, दुर्घटना का योग है। बच्चे की आयु में कोई समस्या नहीं है, कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो कल तो निर्जला एकादशी है, लेकिन आज की तिथि भी बेहद महत्वपूर्ण है। आज गंगा दशहरा है और आज के दिन
माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर धरती पर बहना शुरू की थी। इसलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और आज के दिन भगवान शिव की पूजा करने से माँ गंगा की कृपा भी व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो गंगा दशहरा के दिन यानी आज के दिन क्या उपाय करें, नोट करिए। घर से गंगा जल लोटे में भर के शिव जी के मंदिर जाइए, या थोड़ा सा जल ले लें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें, लोटे में भर लें और भगवान शिव के मंदिर नंगे पैर जाएंगे। घर से कोई भी चप्पल जूता पहनकर मत जाइएगा। इस गंगा जल को धीरे 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 पतली धार बना के शिवलिंग पर धीरे 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 गिराइए। शिव जी का अभिषेक करिए और चढ़ाने के बाद गंगा जल ओम गंगाधराय नमः, ओम गंगाधराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। इसके बाद अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए प्रार्थना करिए, निश्चित फायदा होगा। और संकल्प लीजिएगा कि अब मैं जल की बर्बादी नहीं करूंगा, जल की बर्बादी नहीं करूंगी, घर में बाहर कहीं भी पानी की बर्बादी ना हो, इसका संकल्प ले लीजिएगा। भगवान शिव के सामने शपथ लीजिएगा। बस इतना काम करने से आपको गंगा दशहरा का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, भगवान शिव की कृपा मिलेगी और मां गंगा की कृपा आज के दिन आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं दिल्ली से, दिनेश जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। दिनेश जी बताइए। नमस्कार आचार्य जी, मेरी बेटे के उम्र है 19/12/87। 19/12/87, समय बताइए। 7:50 PM दिल्ली। क्या मुश्किल आ गई? इसे बहुत कानूनी का कोई अड़चन पड़ गई है इसके सिर के ऊपर और बहुत परेशानी में है कि कैसे छूटेगा या कैसे होगा। या वैसे तो केस लग गया कानूनी। देखो कुंडली जो इनकी बनती है हमारे पास, इस कुंडली में इस तरह के मुकदमेबाजी की पुलिस कचहरी की संभावना है। कर्क लग्न है, वृश्चिक राशि है, शनि की 7.5 उतर रही है और कुंडली में गुरु राहु का कॉम्बिनेशन भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल महादशा इनकी शुक्र की है और अंतरदशा इनकी मंगल की है जनवरी 18 तक। वैसे तो इनकी मुश्किलें 15 जून के बाद समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। 15 जून के बाद समस्याएं हल होंगी, लेकिन जनवरी 2018 तक फिर भी हमें ध्यान बनाए रखना पड़ेगा। जनवरी 18 तक किसी तरह की लापरवाही ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस बच्चे को अभी से एक मूंगा पहना दिया जाए, एक 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में। मंगलवार की प्रातः एक मूंगा धारण करवाएं, उससे इनको लाभ होगा। और इनको बोलें या ये करें या इनके माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति सुबह शाम इनके लिए ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, उससे इनकी मुश्किल हल हो जाएगी। चलिए अब खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उसमें से एक उपाय। अगर किसी दोस्त से, मित्र से रिश्ते खराब हो गए हों और आप चाहते हो कि रिश्ते ठीक हो जाएं, तो रोज सुबह भगवान सूर्य को रोली मिलाकर जल चढ़ाइए और मित्रता के ठीक हो जाने की प्रार्थना करिए। ऐसा अगर 1 महीने करेंगे तो टूटी हुई दोस्ती दोबारा से जुड़ जाएगी, रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं उस समय के बारे में जो आज का सबसे पवित्र समय है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में गायत्री मंत्र का जप करें, कम से कम 108 बार या 27 बार। ऐसा करने से ज्ञान का, विद्या बुद्धि का आपको वरदान मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे देखिए।